की जो ये वीडियो है ये मैथ टेस्ट सीरीज की ये 38 वीडियो है। इसके पहले जितनी भी वीडियो दे रखी है आई थिंक कि आपने सभी का टेस्ट लगाया होगा। तो आइए आज भी लगाते हैं हर बार की तरह टेस्ट, और ये आपके एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम और साथ ही साथ जेईई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन। दिया गया है, कहता है कि एक समय पर किसी पोल की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी कितना होगा। तो चलिए लेते हैं, एक पोल ले लिया हमने, मान लिया जाए इस पोल का नाम दे दिया ए बी। ये पोल है और सूर्य की परछाई से इसकी सूर्य के किरण से एक परछाई बन रही है, और कहता है कि इसकी जो परछाई है इसकी लंबाई, इसकी जो ऊंचाई है उससे √3 गुने है। यहां से हमने इसे मिला दिया इस फिगर को और इसे नाम दिया सी। ये हो गई इसकी परछाई और ये हो गई पोल की लंबाई या ऊंचाई, जो आपको कहना है। तो इसकी परछाई जो है ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी अगर आप जो है इसे x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा बस। और आपको निकालना है थीटा का मान। तो चलेंगे, जब पोल और बेस दोनों के बारे में दिया गया हो तो हम किससे चलेंगे, tan से चलेंगे। tan थीटा का मान क्या होता है, p/b। p का मान, p का मतलब ab और b का बेस का मतलब क्या है, यहाँ पे bc दिया गया है। tan थीटा ab का मान x हो गया और bc का मान √3x। ये कट गया, कितना आ गया, 1/√3। अब थीटा का जो कौन सा मान है जिसका की मान होता है 1/√3, तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। इसके मध्य में 4 मीटर लंबी रस्सी से बंधी गाय लगभग कितने क्षेत्र की घास नहीं खा सकती है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक वर्गाकार क्षेत्र दिया गया है और ये रस्सी है, इसके बीचों बीच इस रस्सी से यहाँ पे गाय बंधी हुई है, और आपको ये पूछा गया है कि कितने भाग को वह नहीं चर सकती है। यहाँ पे पूरे में घास लगा हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे रस्सी है, तो ये इस गोल वाले भाग को, जितना भी एरिया है इसका भाग का घास वो चर सकती है। बाकी के बच गए ये ग्रीन वाले पार्ट जो आपको दिख रहे हैं, इस वाले क्षेत्र का घास वो नहीं चर सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में अगर वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें तो निकल जाएगा शेष भाग। वर्ग का क्षेत्रफल 144 दे दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब यहाँ पे जरा सा सॉल्व कर लेते हैं πr² के मान को। ये 22/7 हो जाएगा। r का मान कितना दिया गया, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इन दोनों में से कोई भी नहीं कटेगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 352/7। ये आ गया सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ 144 माइनस 352/7 हम इसे लिख सकते हैं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 7, फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1008 और माइनस 352। इसे माइनस करने के बाद 656/7 लिखेंगे, जो कि पॉइंट में लाने के बाद 93.7 आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर, यानी इस वाले भाग को वो नहीं चढ़ सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2200 रुपया का मिश्र धन 4 वर्षों में 2816 रुपया हो जाता है, तो 1200 रुपया का उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना रुपया मिश्र धन होगा। साधारण ब्याज की बात कही गई है और कहा गया कि 2200 रुपया था मूलधन और ये जो है 4 वर्षों में 2816 हो गया, यानी कि ये मिश्र धन दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि सेम अगर रेट हो और टाइम भी सेम ही दिया गया है, तब वैसे कंडीशन में 1200 रुपया का मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रेट निकालना होगा। अब मिश्र धन और मूलधन के बीच का अगर अंतर करते हैं तो वो जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, वो निकलेगा ब्याज। ब्याज निकल जाएगा 616 रुपया। तो रेट बराबर यहाँ फॉर्मूला हो जाता है क्या, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। समय 4 वर्ष का,
0 0 कट हो जाएगा, 4 से आप इसे कट कर सकते हैं 154 टाइम में, फिर 22 से कट कर सकते हैं 7 टाइम में, तो 7% हो गया इसका रेट। अब निकालना है 1200 रुपया मूलधन है और 4 वर्ष में इसी रेट पे निकालना है आपको मिश्र धन। तो यहाँ पे या तो आप कर सकते हैं सबसे पहले ब्याज निकालिए, फिर मिश्र धन में उसे ऐड कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे। SI बराबर क्या, R इंटू टी। R का मान 7% है, T का मान 4, तो कितना हो जाएगा 28%। अगर 28 SI है तो अमाउंट कितना हो जाएगा मिश्र धन, 128%। तो हमें निकालना है मिश्र धन ही, तो 1200 रुपया का 128% हम इसे निकालेंगे। ये 0 0 कट हो जाएगा आपका, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1536 रुपया आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब परित्रिज्या का मतलब कि ये बाहर जब वृत्त बनेगा तो ये जो त्रिज्या होगा, ये परित्रिज्या दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका भुजा निकाल लीजिए। तो परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3, यानी कि भुजा बटे √3, और ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो a का मान कितना हो जाएगा, a√3, भुजा का मान निकल गया। अब ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है कि √3/2 गुने भुजा, ये होता है समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला। तो √3/2 लिखा हमने, इंटू भुजा का मान कितना आया है 8√3, इसे कट कर सकते हैं 4√3 टाइम में, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एक महिला के पास थैली में केवल 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि कुल 30 सिक्के उसके थैली में मौजूद हैं जिसका योग कुल 20 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। चलिए सबसे पहला तरीका, मान लेते हैं कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है x, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 माइनस x, क्योंकि 30 ही संख्या है टोटल। अब यहाँ पे मूल्य दिया गया है 20 रुपया, तो मूल्य में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो चूंकि ये रुपया में है और ये पैसा में है, तो या तो आप दोनों को पैसे में चेंज कर दीजिए या दोनों को रुपये में चेंज कर दीजिए। तो चलिए आपको जो इजी लगे आप वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रुपये की बात करें तो कितने पैसे हो जाएंगे 50 इंटू एक्स, इसे हम रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं तो 100 से डिवाइड करना होगा, प्लस 1 रुपये के सिक्के हैं कितने 30 माइनस एक्स, तो कितने रुपये हो जाएंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रुपये कितने टोटल 20। अब यहाँ पे कट कर सकते हैं आप 2 टाइम में, तो x/2 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स इक्वल टू 20। इसे सॉल्व कीजिए तो एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ x प्लस 60 और माइनस 2x इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो x आ जाएगा, माइनस x ही मान रखिए आप। यहाँ पे 40 और ये 60 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस में ही, जो कि माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ जाएगा 20, और यही आपसे पूछा गया था, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब दूसरे विधि से बनाते हैं इसे, एलिगेशन मेथड से। 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, तो इसे भी हम 100 पैसे लिखते हैं, 1 रुपए की जगह हम 100 पैसे लिखते हैं, इसे भी पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अब टोटल 20 रुपए दिए गए हैं, तो सबसे पहले एवरेज में आप मूल्य निकाल लीजिए इसका, तो रुपये 20 और सिक्कों की संख्या कितनी है टोटल 30, तो ये कट हो गया, तो कितना हो जाएगा 2/3। इसे भी पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200/3। अब एवरेज से एलिगेशन से मेथड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे 200/3 लिखेंगे। क्रॉस में अब इसे माइनस कर दीजिए, क्रॉस में माइनस करेंगे तो यहाँ 100/3 आ जाएगा, और यहाँ 50/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो 2:1 आ गया। अब आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो कितनी है 2, कितने में 3 में, इसीलिए 30 में कितना, कट कर दीजिए 10 से, तो आ जाएगा आंसर 20,
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ये आधी, मान लिया जाए यहां से यहां तक डिस्टेंस दिया गया है, तो आधी दूरी ये तय करता है 20 के रफ्तार से और फिर आधी बची हुई दूरी ये 40 के रफ्तार से, यानी दोनों कंडीशन में आप कह सकते हैं कि बराबर डिस्टेंस है। तो अगर आपको औसत चाल निकल जाए तब आप समय निकाल सकते हैं। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है 2xy और बटे क्या x प्लस वाई। तो 2 इंटू 20 इंटू 40 बाय 20 और 40 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 60। अब इसे कट करें तो कट हो जाएगा कितने टाइम में 3 टाइम में। ये हो जाएगा 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एवरेज में चाल। अब पूछा गया कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी और बटे चाल कितना हो जाएगा 80/3। ये 40 बाय, अब यहाँ पे 80 नीचे आ जाएगा और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 40 से कट कर दीजिए इसे 2 टाइम में, तो 3/2 कितने हो जाएंगे घंटे। लेकिन यहाँ पूर्णांक में दिया गया तो आप इसे लिख सकते हैं 1.1/2 घंटे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संख्याओं का जिनमें की सबसे बड़ी संख्या 16 का औसत है 12। यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी, लघुत्तम मीन्स की छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या की आधी हो तो शेष संख्या क्या होगी। अब इसमें देखिए सबसे पहले निकाल लीजिए कि 3 संख्याओं का योग। औसत योग कैसे निकालेंगे, औसत गुने संख्या। तो औसत दिया गया है कितना 12, कहता है बड़ी संख्या इसमें 16 है जिसमें कहा गया कि औसत कितना है 12, तो 12 और गुने 3 कर दिया हमने, कितना आ गया 36। अब बड़ी संख्या 16 दिया गया है और कहा गया कि छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या की आधी, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24। 3 संख्याओं का योग 36 और 2 संख्याओं का योग है इसमें 24, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 36 में 24 को हम माइनस कर देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P, Q और R किसी काम को क्रमशः 60 दिन, 100 दिन और 80 दिन में कर सकते हैं। वे काम को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं और 2256 रुपये प्राप्त करते हैं, तो P को कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो आप एक चीज जान लीजिए कि कितने टाइम किसने रखा या कितने दिन काम किया, ये मायने नहीं रखता, उसके अनुसार से पैसे नहीं मिलते। तब तो ऐसा होगा कि जो सबसे ज्यादा दिन काम करेगा उसे सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं, पैसे काम के अनुसार दिए जाते हैं कि आपने कितना वर्क किया। तो टाइम तो दिया गया है, अब P, Q और R का हम निकाल लेंगे कि काम कितना किया। 60 दिन काम करता है तो काम कितना करेगा 1/60। 100 दिन काम किया Q तो काम कितना करेगा 1/100। फिर R 80 दिन काम किया तो काम कितना करेगा 1/80। अब इसे क्या करेंगे, कट कर दीजिए 20 से, ये 3 बार में, ये 5 बार में और ये 4 बार में, तो 1/3, 1/5 और 1/4। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1/3, 1/5 और 1/4। अब ये बटे से बटे में है, अब इसे क्या करेंगे हम तीनों का एलसीएम लेंगे, 3, 5 और 4 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का लेने के बाद, ये आ जाएगा 60। तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों में, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 60 से। अब ये कट के हो जाएगा कितना 20, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 50। अब इन्हीं रेशियो में इन तीनों को पैसे मिलेंगे। तो आपको Q की राशि पूछी गई है, P की, तो P की राशि कितनी है 20, कितने में सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 47 में, तो फिर 2256 में इसे कितने रुपए मिलेंगे, इसे कट कर दीजिए, ये कंप्लीट कट जाएगा 48 टाइम में और इसे मिल जाएंगे 960 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लेते हैं। दिया गया है इसमें कि एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिन में काम पूरा करने का है, 40 दिन में काम पूरा करने का टारगेट है उसे।
कहता है उसने 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया जिन्होंने 10 दिन में 1/4 काम को किया और छोड़कर चले गए। अपने लक्ष्य के अनुसार शेष काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। देखिए 40 में से 10 दिन उन्होंने काम करवाया तो बाकी के कितने दिन बच गए, 30 दिन। इसे हम बनाएंगे MDH वाले फॉर्मूले पे, MDH/W, यानी वर्क को आपको नीचे रखना है, बाकी सारी चीजें ऊपर। अब देखिए 20 व्यक्ति 10 दिनों तक काम किए और काम कितना किया, 1/4। 1/4 काम जब हो गया है तो शेष काम कितने बच गए, 4 में से 1 गया 3, 3/4 काम शेष रह गए हैं। इस शेष काम को कराने के लिए मतलब उतने ही टाइम में 10 दिन तो करवा लिया, बाकी के कितने टाइम बच गए, 30 दिन। तो इसके लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो X व्यक्तियों की। यहाँ पे कट हो गया, 3 से कट कर दीजिए 10 टाइम में, 10 कैंसिल हो गया, X का मान कितना आ गया, 20 व्यक्तियों को उसे रखने होंगे। एंड आपके ऑप्शन में 20 नहीं दिया गया है, यहाँ पे 20 रहना चाहिए था, सॉरी, तो 20 हो जाएगा इसके अनुसार आंसर ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 पाया गया। बाद में पाया गया कि एक परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले 55 और दूसरे परीक्षार्थी का अंक 43 के बदले 59 लिखा गया है, तो सही औसत क्या है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 पाया गया, तो सबसे पहले 16 परीक्षार्थियों के अंकों का योग निकाल लीजिए। योग कैसे निकालेंगे, तो औसत गुने संख्या, तो 16 गुने 60 कर दिया हमने, कितना आ जाएगा, 960 अंक, ये टोटल आ गए। अब 2 परीक्षार्थियों के अंक में गड़बड़ी हुई है, क्या कि एक परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए था कितना, एक परीक्षार्थी को 87, लेकिन अंक दिया गया कितना, 55। दूसरे को क्या हुआ, 43 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 59। अब एक्चुअल में दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना मिलना चाहिए था, 130 अंक, लेकिन मिला कितना है, 114 अंक। देखिए कम हो गया ना, कितने अंक कम जोड़े गए हैं, ये जो है जब इसे माइनस करेंगे तो 16 अंक कम जोड़े गए हैं। तो आपको रियल औसत निकालने के लिए 960 में क्या करना होगा, 16 ऐड करना होगा, तो 976 हो गया। सही औसत कैसे निकालेंगे, योग और बटे संख्या, 16 है विद्यार्थियों की संख्या, इसे कट करेंगे तो कितने टाइम में कट हो जाएगा, 61 टाइम में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।